नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन की। बिहार में विधानसभा चुनाव में मात्र 45 दिन बचे हुए हैं और सबसे पहले मैं आपको मूल बात बता दूं कि नीतीश कुमार ने अमित शाह को भारी टेंशन दे दिया है और चिराग पासवान को माफ करने के मूड में नहीं है नीतीश कुमार। ये दो सबसे पहले ब्रेकिंग सुनिए आप। अब मैं आता हूं, विस्तार से आपको बताता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा तो फिर समझ में आएगा। नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला पेश किया है अमित शाह के समक्ष, उसके तहत नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड का फॉर्मूला है कि 85% सीटें बिहार विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को लड़ना चाहिए और 15% सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, मतलब 15% मतलब 36 से 37 सीटें, 37 सीटों में इन दोनों को निपटा देने की बात नीतीश कुमार के तरफ से कही जा रही है। बच गए 206 सीटें। 105 सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने दावा ठोका है और 101 सीटें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लड़े। और इस कारण से अमित शाह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी टेंशन में है। चिराग पासवान नाम का जो बॉम्ब है वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर फिर एक बार माफ करने के मूड में नहीं है। आप पॉलिटिकल आइडिया को फॉलो करते हैं, हमारा विश्लेषण सुनते हैं, हम हर विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते हैं, उसके अंदर पूरी ईमानदारी बरतने का प्रयास होता है। और जिस प्रकार से आपका सहयोग लगातार मिलता रहा है हमारे चैनल को, उसके लिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। मित्रों, आपको पता है आज अमित शाह पटना में, बिहार में है। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, जहां पर कि मां सीता का एक तरह से अवतरण स्थल है, वहीं पर माता सीता का मंदिर, जानकी मंदिर का एक तरह से शिलान्यास करने जा रहे हैं। भव्य मंदिर का शिलान्यास, मंदिर तो पहले से है लेकिन भव्य मंदिर का शिलान्यास जो है अमित शाह करने जा रहे हैं। साथ ही कई और परियोजनाओं का वहां शिलान्यास करेंगे अमित शाह आज। लेकिन इसके साथ साथ अमित शाह जब बिहार में हैं तो उनके समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा है एनडीए के लिए सीट समझौते की, सीट शेयरिंग की गुत्थी को सुलझाना। भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है जब से नरेंद्र मोदी का युग आया तब से अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का मामला हो, इन सब मुद्दों को सुलझाया करते हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह और संजय झा, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, वैसे वे लोग दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं अमित शाह, जेपी नड्डा, विनोद तावड़े के साथ इन लोगों का संवाद लगातार जारी है। लेकिन फाइनल कॉल जनता दल यूनाइटेड में की तरफ से नीतीश कुमार लेने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह लेने वाले हैं। अब जो नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला पेश किया है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया कि नीतीश कुमार की इच्छा है, नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार 105 जनता दल यूनाइटेड, 101 भारतीय जनता पार्टी और 37 सीटों में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को निपटाने का प्लान है। अब इसमें बात चल रही है कि 15 सीटें में निपटाना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को भी। साथ ही 8 उसमें 15 में भी 8 सीट जीतन राम मांझी, 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात चल रही है और 22 सीटें मैक्सिमम चिराग पासवान को देने की बात चल रही है। लेकिन ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान इससे काफी नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट हैं। लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी के समक्ष नीतीश कुमार ने किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता करने से, झुकने से मना कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव है कि चिराग पासवान को भी कम से कम प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक आधार पर, जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव के दौरान था
उसी फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब भाजपा का फॉर्मूला है कि 17 सीटें लोकसभा की बीजेपी लड़ी थी, तो 17 छक्के 102 बीजेपी को लड़ना चाहिए। 17 छक्के 102, मतलब चूंकि एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट है बिहार में और 3 सीट एक्स्ट्रा है, मतलब 243 है, 40 छक्के 240 और 3 43, 3 एक्स्ट्रा सीटें हैं। तो उन 3 एक्स्ट्रा सीटों का बंटवारा जो है वो होना चाहिए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। और इन 3 दलों में जो लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला था, मतलब 5 लोकसभा सीटें लड़ी थी चिराग पासवान की पार्टी, तो 30 विधानसभा सीटें चिराग पासवान को 5 गुने 6 मिलना चाहिए। साथ ही बीजेपी का प्रस्ताव है कि जनता दल यूनाइटेड 16 लोकसभा सीट लड़ी थी, तो 16 छक्के 96 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ ले, और बीजेपी 17 लोकसभा सीट लड़ी थी, तो 17 छक्के 102 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी, 96 जनता दल यूनाइटेड, 30 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, और 15 सीटें जो बचती है उसमें 15 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 8 सीट देने का फॉर्मूला है। लेकिन तो ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है कि नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है उसमें चिराग पासवान का गला काट, मतलब चिराग पासवान को निशाने पर लिया गया है, और निशाने पर लेने के पीछे चिराग पासवान के तरफ से जिस प्रकार की बयानबाजियां लगातार हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक कैरेक्टर रहा है। नीतीश कुमार जब से बिहार की राजनीति में है, जब से गठबंधन की राजनीति में है, चाहे वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हो, कभी भी नीतीश कुमार ने समझौता अपनी शर्तों पर किया है। हर बार कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन की सहयोगियों के लिए कुछ छोड़ा है, कोई त्याग किया है, बल्कि नीतीश कुमार एक बहुत ही हार्ड बार्गेनर के रूप में जाने जाते हैं। हर बार अपने सहयोगियों की कुछ न कुछ सीटें झटक लेने के लिए जाने जाते हैं। आपको इस बात की जानकारी है ही। इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लड़कर 22 लोकसभा सीटें जीती गई थी, नीतीश कुमार की पार्टी भी अकेले लड़ी थी, मात्र 2 लोकसभा सीट जीत पाई थी, 29 सीटों पर जमानत जब्त हो गया था। फिर जब 2019 में गठबंधन होता है नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ, तो नीतीश कुमार भाजपा की जीती हुई 5 सीटें ले लेते हैं। तो अब इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिलेगा इस बात को समझने के लिए कि नीतीश कुमार कितने टफ बार्गेनर हैं। और यही नीतीश कुमार का रिजिडनेस, यही नीतीश कुमार का टफनेस नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है, जिस ताकत के बल पर नीतीश कुमार लगातार, चाहे वो पहले नंबर की पार्टी रहे हो, चाहे वो दूसरे नंबर की पार्टी रहे हो, चाहे वो तीसरे नंबर की पार्टी रहे हो, लेकिन चुनाव में जनता ने जनादेश कुछ भी दिया हो, किसी को भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की पार्टी बनाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बने हैं नहीं। तो यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है कि गठबंधन की राजनीति के दौर में नीतीश कुमार से बेहतर चाणक्य बिहार की राजनीति में आज तक कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो नहीं देखा है, ठीक है। और शायद उससे पहले हमसे पहले की भी पीढ़ी 1947 आज़ादी के बाद के लोग भी शायद नीतीश कुमार से बेहतर चाणक्य बिहार के लिए नहीं देखा होगा। जैसा हम लोगों ने भी इतिहास पढ़ा है, एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जो भी पढ़ा है समझा है उसके आधार पर, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि किस प्रकार से इस बार जब चुनौती बड़ी है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, इंडिया अलायंस ज़्यादा संगठित है, तो इस परिस्थिति में कैसे एकता बना के रख पाते हैं